हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79, जो कि आपकी डेट 29 जनवरी की है। हम बीमार क्यों होते हैं, ये हम कई वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत। 2 सिद्धांत थे। इससे पिछली वाली वर्कशीट में हमने जनरल वाला सिद्धांत पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट, यानी कि जो स्पेसिफिक एक बीमारी के लिए होती है। ठीक है। ज्ञान हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हमें कोई रोग होने की संभावना भी कम होगी। रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जा सकता है। जैसे पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको हमें मजबूत रखना चाहिए। रोग विशिष्ट विधियाँ क्या है? यह रोग निवारण की दूसरी विधि है जिसमें टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण शामिल है। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है। यह निम्न प्रकार से कार्य करती है। अब देखिए टीकाकरण में क्या होता है। जो आप बोलते हैं ना टीका लगाना है, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं यानी कि WBC, एक RBC होता है, एक WBC होता है। तो WBC बाहरी रोगाणु से लड़ती है, ये लड़ने का काम करती है। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि ये मूर्ख बना देती है प्रतिरक्षा तंत्र को। इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। क्या होता है कि जो हम टीका लगाते हैं उसमें क्या होता है, उससे मिलता जुलता, यानी कि जो प्रॉब्लम है हमारी उससे मिलता जुलता जो भी रोगाणु है, मिलता जुलता रोगाणु हमारी बॉडी में भेज दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उससे लड़ता है और लड़ने की कोशिश, मतलब वो सीख जाता है कि उससे कैसे लड़ना है, ताकि जो सच में ही अगर वो रोगाणु हमारी बॉडी में आ जाएगा तो वो उससे ईजिली लड़ सकता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इससे ख़त्म कर शरीर में एंटीबॉडी बना देती हैं, मतलब उसको मार के ख़त्म करके एंटीबॉडी बना देती हैं और इस तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न होकर देते हैं। यानी कि जब सच में ऐसा रोगाणु आएगा, मतलब आ ही नहीं पाएगा, वो आएगा तो मर जाएगा। यह प्रतिरोधकता अगली बार असली रोगाणु से लड़कर हराने के लिए काफ़ी होती है। एंटीबॉडी क्या होते हैं? ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है। प्रोटीन होती है एक तरीके से जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है या उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। एंटीबॉडीज लड़ने के लिए, एंटी मतलब उल्टा। प्रतिरक्षाकरण क्या है? यह भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वह सुरक्षित हो जाता है। वही हो गया प्रतिरक्षाकरण। यह भी एक टीकाकरण ही हो गया। अब टीकाकरण क्या होता है? यह एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना है। टीका लगाते हैं ना, तो टीका क्या होता है भाई? अब ये टीका देखो टीका से टीकाकरण से प्रतिरक्षाकरण। टीका शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई है जिसमें निष्क्रिय रोगाणु, उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है। टीके में वही होता है कि वो बीमारी जिस रोगाणु से होती है उसी के जैसा रोगाणु हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक है। बच्चों को छोटी उम्र में यह टीके लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकें और आजीवन इन रोगों से मुक्त रह सकें। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बचपन में जिनके टीके लगते हैं? टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर फांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि TB बोलते हैं। और एक BCG होता है, बेसिलस कैलेमिट और ग्यूरिन के लिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? तो आप यहाँ से लिखेंगे प्रतिरक्षाकरण का आंसर, फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे पूरा। ठीक है, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एंटीबॉडी क्या होती हैं? तो आप एंटीबॉडी का भी आंसर यहाँ से लिखेंगे। ये आपका सेकंड का आंसर आप ये पूरा यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। डन। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका टीकाकरण कैसे काम करता है? तो बेटा टीकाकरण कैसे काम करता है ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ की जगह लिख लीजिएगा टीकाकरण निम्न प्रकार से कार्य करती है।
तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ तक पूरा ही लास्ट तक, ये प्रॉपर अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड का आंसर, ठीक है, ये आप पूरा लिख लीजिएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ क्या है क्वेश्चन, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका लगाया जाता है। तो बेटा फोर्थ में आप यहाँ से कोई भी 4 रोगों के नाम लिख दीजिएगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।